तो हेलो भी इसी व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। तो चलिए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, आरी अपने रूम जाती है। अपने रूम जाने के बाद वो अपने रूम का दरवाज़ा बंद करते। अपने रूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो जून के बारे में सोचते सोचते हस्तमैथुन करने लगती है। यहाँ पर कुछ लौंडे ऐसे हैं जिसको हस्तमैथुन का मतलब नहीं पता है। तो मैं हूँ ना भाई, मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिरकार हस्तमैथुन का मतलब क्या होता है। तो हस्तमैथुन का मतलब होता है हिलाना, जो तुम लोग डेली ना करते हो। क्योंकि ते लोग के पास तो गर्लफ्रेंड है नहीं, तो क्या करोगे, हाथ से काम चलाना पड़ेगा। हाथ से हिलाते तुम लोग का दिन कटेगा भाई। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पटाओ, कितना दिन तक हाथ से हिलाओगे। अरे यार बहुत बकवास बातें कर ली, और बकवास बातें नहीं करते, स्टोरी के बारे में बात करते हो। आरी जाती है अपने रूम में, अपने रूम जाके वो हस्तमैथुन करने लगते हैं। इतना ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं कि कब सुबह हो जाती है आरी को भी पता नहीं चलता है। सुबह होने के बाद आरी भी अपने बेड से उठ जाती है। आरी अपने बेड से उठ के नहाने के लिए चली जाती है। इधर आरी नहाने के लिए चली जाती है तो दूसरी तरफ अपनी आंटी मीसो भी उठ जाती है। आंटी मीसो उठ के जाती है किचन नाश्ता बनाने के लिए। आंटी मीसो किचन में नाश्ता बना ही रही होती है, तभी दरवाजा खोल के जुंग अंदर आता है। जुंग अपने आंटी मीसो के पास जाता है। अपने आंटी मीसो के पास जाके वो अपनी आंटी मीसो को हेलो और गुड मॉर्निंग बोलता है। उसकी आंटी मीसो भी उसको गुड मॉर्निंग और हेलो बोलती है। देखो भाई, अपनी आंटी मीसो को जुंग से सच्ची मोहब्बत, जिस वजह से जुंग आके जब अपनी आंटी मीसो को हेलो और गुड मॉर्निंग बोलता है, उसकी आंटी मीसो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसके चेहरे में साफ साफ झलक रहा होता है कि वो जुंग से कितना ज्यादा प्यार करती है। आंटी मिसो जुंग को गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो जुंग से पूछती है कि जुंग तुम इतने लेट से कहाँ थे, तुम तो सवेरे सवेरे घर से निकले थे, फिर इतने लेट से घर क्यों आ रहे हो। जुंग अपनी प्यारी से आंटी मिसो की इस बात का जवाब देते हुए अपने आंटी मिसो को बोलता है, आंटी मिसो मैं समंदर गया था मछली पकड़ने के लिए, आज मुझे आपके हाथों का मछली खाने का मन कर रहा है। आपके हाथों का बनाया हुआ मछली खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। क्या आंटी मिसो आप मेरे लिए आज मछली बना दोगी। जुंग कोई चीज बोले और उसकी आंटी मिसो उसके लिए वो चीज करे ना, ये कभी हो नहीं सकता। जिस वजह से जुंग जैसे ही बोलता है अपने आंटी मिसो को मछली बनाने के लिए, उसकी आंटी मिसो एक मिनट भी बर्बाद नहीं करते। बिना एक मिनट बर्बाद किए वो जल्दी जल्दी जाते हैं किचन और अपने प्यारे से जुंग के लिए मछली तलने लगते हैं और बहुत ही प्यार से जुंग के लिए खाना बनाने लगती है। इतना ज्यादा प्यार से मेरे लिए कोई खाना बनाता ना भाई, मैं उसके लिए जान दे देता। थोड़ी देर के बाद अपने आंटी मिसो जुंग के लिए नाश्ता बना देती है और मछली भी बना देती है। मछली और नाश्ता बनाने के बाद आंटी मिसो जुंग को बोलती है, जुंग जाओ जाके आरी को भी बुला लो, साथ में नाश्ता करेंगे। इसके बाद जुंग जाता है और आरी को भी बुला के ले आता है। आरी के आ जाने के बाद तीनों साथ में नाश्ता कर ही रहे होते, खा रही होते। खाना खाते खाते जब भी उसकी नजर जुंग पे पड़ती है, उसको उस रात के बारे में याद आने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हो, उस रात के बारे में जिस रात जुंग और उसकी सीनियर ने घपाघप किया था। और अपनी आरी जब भी उस रात के बारे में याद करती है, अपनी आरी को कुछ होने लगता है। कुछ होने से मतलब उसको भी कुछ करने का मन करने लगता है। कुछ करने का मतलब उसको भी घपाघप करने का मन करने लगता है। जबकि उस रात के बारे में उसको याद आ गया, उसको भी घपाघप करने का मन करने लगा है। बट व्हाट द फक, आरी को तो घपाघप करने का मन करने लगा, लेकिन वो करेगी किसके साथ घपाघप। उसका तो बॉयफ्रेंड है ही नहीं, जिस वजह से उसको अब हिलाना यानी कि मैस्टरबेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैस्टरबेशन वह सबके सामने तो कर सकती नहीं है, जिस वजह से आरी अपने आप को समझाती है। समझाते हुए अपने आप को बोलती है, आरी नहीं अभी नहीं, थोड़ा सा सब्र रख ले, थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे मैस्टरबेशन, थोड़ी देर बाद हम लोग करेंगे उंगली, लेकिन अभी नहीं, अभी खाना खाते हैं। आरी किसी तरह करके अपने आप को संभालती है, अपने आप में सब्र रखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका सब्र टूट जाता है। जबकि आरी का सब्र टूट चुका है, जिस वजह से वो खाने के बीच में ही उठ जाती है। उठ के वो दौड़े दौड़े चली जाती है पब्लिक बाथरूम में। आरी बहुत ज्यादा जल्दी में रहती है, जल्दी जल्दी वो जाती है पब्लिक बाथरूम में। वो इतना ज्यादा जल्दी में रहती है कि वो पब्लिक बाथरूम का सही से दरवाजा भी लॉक नहीं करती है, और बिना दरवाजा सही से लॉक किए वो अपने कपड़े उतारती है और खच चालू हो जाती है। और जबकि आरी सही से दरवाजा बंद नहीं किए, जिस वजह से खचखचाने के बाद जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है, वो देखती है एक लड़की, जी हाँ एक लड़की उसके दरवाजा के सामने खड़ी, यानी कि एक लड़की उसके दरवाजे के सामने खड़ी होकर उसको छिप छिप के देख रही होती है। जब आरी देखती है उस लड़की को इस तरह की हरकतें करते हुए, वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। खचखचाने के टाइम तो आरी को बिल्कुल भी शर्म नहीं लगी, लेकिन अभी देख रहे हो लोंडिया को शर्म लग रही है कि एक औरत ने उसको खचखचाते हुए देख लिया। भाई ऐसी हरकतें करोगे तो
शर्माने से कुछ नहीं होगा, शर्मा वर्मा मत, एकदम दिलदार रहो, एकदम सीना चौड़ा करके जाओ। बहुत बड़ा बड़ा सीन है वैसे आरी का। आरी इतना मेहनत का काम करने के बाद शर्माते हुए जाती है बाथरूम से भागे भागे बाहर। बाथरूम से बाहर आने के बाद आरी अपने आप को बोलते, अगर ऐसे चलता रहा तो क्या मैं जूं से पिलवा सकती हूँ? अगर मैं जूं से पिलवाऊंगी तो जूं से पिलवाने में मेरे को कैसा मजा लगेगा। आरी जूं से मरवाने के बारे में सोच के ही बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन उसको क्या मालूम इधर वो सिर्फ सोच रही है जूं से मरवाने के बारे में, लेकिन उधर उसकी खुद की माँ जूं से मरवा रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भले ही आरी को जूंग से नाम मिल रहा हो, लेकिन आरी जूंग के बारे में सोच सोच के ही खुश हो जाती है। आरी जूंग के बारे में ये सब सोचने के बाद वो घर जाती है। घर जाने के बाद वो क्या देखती है? वो देखती है कि वो जैसा कुछ छोड़ के गई थी सब कुछ वैसा ही है। यानी कि आरी जब तक ले घर पहुंचती है तब तक जूंग जो है उसकी मम्मी के साथ काम तमाम कर देता है। जूंग आरी की मम्मी यानी कि आंटी मीसो के साथ काम तमाम करने के बाद ऐसा बैठा हुआ रहता है मानो उसका जैसा शरीफ लौंडा और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और जब आरी आती है, आरी आके देखती है अपनी मम्मी और जूंग को इस तरह से आराम से खाना खाते हुए, वो भी जाती है बैठ जाती है खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद आरी जाती है और अकेले जाके एक जगह पे बैठ जाती है। वहां पर बैठ के वो सोचने लगती है कि आखिरकार मैं किसे बताऊं कि मुझे जूंग से प्यार हो गया। अगर मैं अपनी मम्मी को बताऊंगी तो मेरी मम्मी मेरा मजाक उड़ाने लगेगी, अगर मैं बड़ा नूना को बताऊंगी तो वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगेगी। यानी कि आरी को कोई ऐसा चाहिए था जिसे वो अपनी दिल की बात बता सके और वो अपना दिल हल्का कर सके, लेकिन उसे कोई भी मिल नहीं रहा होता और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किसे अपनी दिल की बात बताए कि वो जूंग से प्यार करती है। देख रहे हो लोंडो, इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा है। ऐसा रियल दुनिया में कभी होता है किसी लड़की को किसी लड़का से प्यार हो जाए और वो लड़की उस लड़का को प्रपोज करे और वो लड़का उसको एक्सेप्ट न करे? ये कभी हो नहीं सकता है। लेकिन और वही कोई लड़का किसी लड़की से एक तरफा प्यार करे इस रियल दुनिया में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब कोई नहीं, ये तो रियल लाइफ है नहीं, ये एक मांगा है, मांगा में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने जाना कि आरी को हो चुका है जूंग से प्यार और उसको कोई ऐसा चाहिए जिसे वो अपनी दिल की बात बता सके, जिस वजह से आरी अपनी बचपन की दोस्त, अपनी जिगरी दोस्त सेई को कॉल करती है। कॉल करने के बाद सेई जो है कॉल उठाती है। कॉल उठाने के बाद सेई आरी को बोलते, अरे आरी इतनी रात को क्यों कॉल कर रही हो? कोई दिक्कत हो गई क्या जो इतनी रात को मुझे कॉल कर रही हो? इस बात का जवाब देते हुए आरी बोलती है, सेई मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ, क्या मैं वो बात तुम्हें बताओ? इस बात का जवाब देते हुए सेई आरी को बोलते, हाँ हाँ बोलो यार, क्या बात बोलना है तुमको, बोलो। इस बात का जवाब देते हुए फिर से आरी सेई को बोलते, देखो मैं जो बात बता रही हूँ किसी को बताना मत। आरी की इस बात का जवाब देते हुए फिर से सेई बोलते, अरे हाँ यार मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बता तो सही। इस बात का जवाब देते हुए फिर से आरी सेई को बोलते, सच्ची किसी को नहीं बताओगी? इस बात का जवाब देते हुए फिर से सेई बोलते, हाँ यार मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम बोलो तो सही। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आखिरकार इतनी नौटंकी और इतनी बहस करने के बाद आखिरकार आरी बता देती है सेई को कि वो जूंग से प्यार करती है। यह सुनने के बाद सेई आरी से यह सुनने के बाद कि आरी जूंग से प्यार करती है, वो आरी का पूरा मजाक उड़ाने लगती है और आरी पे हंसने लगती है। वो हंसते हंसते वो आरी को बोलती है, वही जूंग ना जो बचपन में हम लोग के साथ खेला करता था। सेई आरी को जूंग के बारे में ये सब बोलने के बाद वो फिर से हंसने लगती है। इतना ज्यादा हंसते हुए जब आरी देखती है सेई को, वो सेई को बोलते है, अरे सेई तुम मेरे इस तरह से मजाक उड़ाओगी तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। आरी सेई को ये सब बोलने के बाद वो फिर से सेई को बोलते, सेई मैं तुमको बोली ताकि तुम मेरी कुछ मदद कर सको, लेकिन तुम मेरी मदद करने का सिर्फ हंस रही हो। आरी से ये सुनने के बाद सेई आरी को बोलते, अच्छा अच्छा ठीक है और मैं नहीं हंसूंगी, बता तुमको क्या मदद चाहिए। क्योंकि अपनी आरी को लगता है कि उसकी दोस्त सेई का पहले बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुका है, क्योंकि वो शहर में रहती है ना, लेकिन उसको क्या मालूम उसकी दोस्त सेई का अभी तक एक भी लौंडा नहीं पटा है। लेकिन सेई आरी को ये नहीं बताती है कि उससे आज तक कोई भी लौंडा नहीं पटा है, क्योंकि वह अगर ये बता देती है तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी ना आरी के सामने, जिस वजह से सेई आरी को ये सब नहीं बताती है। बल्कि सेई आरी के सामने बढ़ा चढ़ा के फ्लेक्स मारते हुए आरी को बोलती है कि उसका पहले बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुका है, इतना ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुका है कि वो अभी तक गिन नहीं पाई है कि उसका अब तक कितना ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुका है। और अपने आरी ठहरी भोली भाली सी एक लड़की वो विश्वास कर लेती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सेई के बातों पे। लेकिन यह बात तो तुम्हें और हमें पता है कि सेई का अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं रहा है, लेकिन आरी को कहाँ पता है इस बात का। वो तो सोचती है कि सेई का बहुत ज्यादा बॉयफ्रेंड रह चुका है, जिस वजह से वो सलाह लेने लगती है सेई से, और सेई भी जो है आरी को सलाह देने लगती है कि किस तरह से आरी बॉयफ्रेंड बना सके। आरी सेई से फोन पे टिप्स ले रही होती है कि किस तरह से वो माल पटा सके, तभी वहां पर उसकी मम्मी आ जाती है। जी हाँ, वहां पर आंटी मीसो आ जाती है। आंटी मीसो को देख के वो तुरंत कॉल कट कर देती है।
आंटी मिसो जब आरी के पास आती है वो बहुत ज्यादा परेशान दिख रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि किस लिए आंटी मिसो परेशान है। तो हमें पता चलता है कि आंटी मिसो जो है कल आरी के दादा दादी के घर जाने वाले हैं, यानी कि कल वही दिन है जिस दिन आरी के पापा की डेथ हुई थी, जिस वजह से आंटी मिसो कल उसके दादा दादी के घर जाने वाले हैं। ये सब पता चलने के बाद इसके अगले दिन जब सुबह होती है, जुंग अपनी आंटी मिसो को चला जाता है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। एयरपोर्ट से आंटी मिसो चली जाती है आरी के दादा दादी के घर और जुंग जो है फिर से वापस घर आ जाता है। आने के बाद जुंग को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ न्यू टूरिस्ट आए हैं, उनको रूम की दिक्कत हो रही है, जिस वजह से जुंग अपना रूम उन टूरिस्ट को दे देता है रहने के लिए। आरी और जुंग एक ही रूम में सोते हैं, तभी लाइट चली जाती है। अब जब लाइट चली जाती है जिस वजह से जुंग जाता है और चेक करता है कि किस वजह से लाइट गई है। जुंग जब जाके चेक करता है, जी हाँ, वो जब जाके चेक करता है उसे क्या पता चलता है, उसे पता चलता है कि लाइट खराब हो चुकी है, जिस वजह से जुंग जाता है न्यू ट्यूबलाइट लाता है और उसे लगा देता है। अब न्यू ट्यूबलाइट लग चुकी है तो लाइट भी आ जाती है, यानी कि अब अंधेरा अंधेरा नहीं रहेगा, अब उजाला हो चुका है। इसके बाद आरी और जुंग साथ मिलके घर का काम करते करते दोनों थक जाते हैं। अब दोनों इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, जी हाँ, काम करते करते हुए दोनों इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कि उन दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। आरी जो है जुंग से अच्छी तरह से बातें करना स्टार्ट कर देती है। अब जबकि आरी ने इतने सालों में पहली बार जुंग से इतनी अच्छी तरह से बातें की है, जिस वजह से जुंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जाता है और बहुत ही नायाब दारू लेके आ जाता है। और इतना नायाब दारू देख के मेरे को भी अब पीने का मन करने लगा है भाई, मेरे को भी तो दारू दारू दारू। देखते है वो जुंग से बोलते, जुंग ये तो मेरी मम्मी ने तुम्हें दिया, तो फिर तुम रोजाना ये क्यों पी रहे हो, मेरे साथ क्यों पी रहे हो ये दारू। तो इस बात का जवाब देते हुए जुंग बोलता है आरी को कि तुम पियो ना यार, मुझे लो। फिर क्या है, जुंग और आरी उस दारू को पीने लगते हैं। अब वो दारू इतना कड़ा और इतना ज्यादा नायाब रहता है कि उनको तुरंत नशा चढ़ जाए। और ऐसा ही होता है, जैसे दोनों थोड़ा सा दारू पीते हैं दोनों को नशा चढ़ जाता है। एक जवान लौंडा और एक जवान लौंडिया नशे में रहे और उनके अंदर की खुजली बढ़े ना, ये कभी हो नहीं सकता, जिस वजह से अपनी आरी के अंदर की भी खुजली उमड़ने लगती है, यानी कि उसके अंदर कभी एनर्जी बाहर आने लगती है। आरी के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर आने लगती है कि वो पूरी की पूरी आइटम दिखने लगती है। कसम से बोल रहा, बहुत खतरनाक दिखने लगती है, इतनी खतरनाक दिखने लगती है कि जुंग से रहा नहीं जाता है और वो तुरंत टूट पड़ता है आरी के ऊपर। बस जुंग का आरी के ऊपर टूटने की देरी थी, क्योंकि अपनी आरी को भी बहुत दिन से वो सब कराने का मन कर रहा था, लेकिन उसके पास ऐसा कोई था ही नहीं जो वो सब कर सके। लेकिन अब जबकि जुंग मिल चुका है उसको, तो वो इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकती थी, जिस वजह से आरी भी जो है जुंग के ऊपर टूट पड़ती है। और जबकि आरी को भी जुंग की जरूरत है और जुंग को भी आरी की जरूरत है, यानी कि सिंपल शब्दों में बोले तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अब जबकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो मोहब्बत का नंगी नाच कैसे शुरू ना हो। जी हाँ, इसी के साथ शुरू होता है आरी और जुंग के बीच का मोहब्बत का नंगी नाच। जी हाँ, इसी के साथ जो खतरनाक खतरनाक चीजें होती है दोनों के बीच, हाय हाय तौबा तौबा, ब्यूटीफुल, मजा ही आ जाता है देखकर। क्योंकि अपने जुंग का एक ही मोटिव है कि इश्क करो उसी से जो तुमको दे। अरे बाबा, दुख की बात नहीं कर रहा, दुख तो हर किसी के पास है, हर किसी को मिलता है, हम लोग बात कर रहे हैं उसकी। अब तुम लोग समझ ही सकते हो किसकी, तो जुंग को वो चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़। बस दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड एंड करेंगे। आई की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। जाते जाते दोस्तों, अगर आपको इसका मांगा का चैप्टर पढ़ना है तो इसका मांगा का चैप्टर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको जाके चेकआउट करना है तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं अपने सेकंड चैनल पे एनिमी एक्सप्लेनेशन वीडियो डालता हूँ। इस चैनल पे मैं मांगा का एक्सप्लेनेशन करता हूँ और मैं अपने सेकंड चैनल पे एनिमी का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अगर आपको एनिमी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपको मुझसे कुछ बातें करनी है या फिर मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, जाओ मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ, आपको भी जरूर करूंगा। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाओ जाके चेकआउट करो। इसी के साथ ये एपिसोड एंड करेंगे, मिल जाएगा एपिसोड में, तब तक